कुछ ऐसा रुख मोड़ दिया है ना। कपल ऑफ वीक पहले अगर आप देखोगे ना तो सभी की जुबान पे अगर टॉप 4 टीमों, इवन दो मैंने भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये सुनिश्चित सा ही कर लिया था कि टॉप 4 टीमें कौन सी होने, एंड वी आर क्वाइट श्योर कि देखिए पंजाब, बेंगलोर, राजस्थान, ये तो टॉप 3 टीमें होने वाली थी। एंड 4th नंबर पे थोड़ी सी लग रहा था कि जीटी एंड एसआरएच के बीच में फाइट बैक होने वाली है। बट नाउ जिस तरीके से टेबल स्टोन्स इनटू स्टक सी हो गई है सारी टीमें, उसके बाद से लेके 12 पॉइंट्स पे, पंजाब 13 पॉइंट्स पे, एंड आरसीबी अपना मुकाबला हार गई, एसआरएच अपना मुकाबला हार गई, राजस्थान अपना मुकाबला हार गई, एंड द बॉटम परफॉर्मर जो थी सीएसके वो अपना मुकाबला जीत गई, दिल्ली अपना मुकाबला जीत गई, केकेआर अपना मुकाबला जीत गई, मुंबई और लखनऊ का अभी भी स्टिल उनका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि दे परफॉर्म सो बैडली इन दिस सीजन। रेस्ट टीम दे ऑल हैव अ चांस। सो 8 टीम्स बहुत ज़बरदस्त खेल रही है, हर एक मुकाबला ज़बरदस्त होने वाला है, एक्सेप्ट आज के मुकाबले को छोड़कर जो मुंबई और लखनऊ के बीच में है उनका कुछ नहीं हो सकता भैया, वो तो ऑलमोस्ट बाहर ही है इस टूर्नामेंट से क्योंकि उन्होंने इतनी सारी गलतियां की है जिसका कि कोई खामियाजा नहीं हो सकता है। सो आइए नज़र डालते हैं क्या कुछ हुआ पिछले इस वीकेंड में, क्या कुछ हुआ सैटरडे और संडे को जो मुकाबले खेले गए थे किस तरीके से रहे। बात करते हैं पहले मुकाबले की जो खेला गया था मुंबई और चेन्नई के बीच में। देखिए मुंबई और चेन्नई के बीच में जो मुकाबला रहा उसमें अगर मैं बात करूँ तो चेन्नई ने वो मुकाबला 1 साइडेड ही जीत लिया। ऋतुराज गायकवाड़ की बात करते हैं हम, एक स्लो 50 की थी उससे पहले के मुकाबले में उन्होंने, लेकिन पिछले मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने कैप्टन नॉक स्टे एक छोड़ पकड़े रखा उन्होंने और एंड तक लेके गए उस मुकाबले को और अपने बलबूते पर टीम को जीत दिला दी। उसके अलावा पहले तो बॉलिंग की बात करते हैं कि मुंबई को जिस तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया, मुंबई के लिए अब मुझे लग नहीं रहा है जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा इतने स्टार बल्लेबाज होने के बावजूद भी आप कुछ कर पा रहे हो। होता ना जब किसी का बैड डे आता ना तो पूरी की पूरी टीम जबरदस्त भी हो तो एक बहुत वीक टीम लगने लग जाती है, वही मुंबई के साथ हो रहा है। रोहित शर्मा आपके वापस नहीं आ पा रहे हैं, इंजर्ड बैठे डगआउट में, वहां से वो प्लानिंग बता रहे हैं। मुझे स्टिल लगता है इस टीम के पास अभी भी रोहित शर्मा को ही देनी चाहिए। चलिए अभी तो फिटनेस का कंसर्न है फिलहाल, वो अब आए ना आए मुझे नहीं लगता मुंबई को कोई फर्क पड़ने वाला है क्योंकि ना उनकी बॉलिंग चल रही है ना उनकी बैटिंग चल रही है। सो दे आर टोटली आउट ऑफ दिस सीजन। एंड अगेन एलएसटी के साथ भी यही कुछ होने हो रहा है। तो उस मुकाबले में 160 रन नहीं बना पाई मुंबई एंड ऋतुराज गायकवाड़ ने जबरदस्त नॉक खेला, कार्तिक शर्मा एक अच्छा नॉक, धोनी करके जो फैंस धोनी कर रहे हैं, धोनी का अब ऑलमोस्ट डन है कि वो इस सीजन नहीं आने वाला है। ये जस्ट एक पब्लिसिटी स्टंट है ताकि चेन्नई के सुपर किंग, ताकि चेन्नई के जितने भी फैंस है वो चेन्नई के साथ बने रहे। वो प्रैक्टिस करते हैं, चेन्नई टीम्स का ट्रैवल करते हैं लेकिन मैदान में नहीं आते और आने भी नहीं, बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल सकते। वो इज जस्ट एन पब्लिक फिगर नाउ, वो सिर्फ पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए ही उनकी वीडियोस सामने आती है, अदरवाइज वो मैच में नहीं खेलने वाले बिकॉज ही इज टर्न इनटू 43 और वो मैदान में अब नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो चेन्नई बगैर धोनी के भी इस बार बहुत अच्छा, ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में चेन्नई इतना भी बुरा नहीं खेल रही है। सो चेन्नई ने अपना मुकाबला जीता, अंशुल कंबोज बहुत अच्छे दिखे, नूर अहमद की जबरदस्त गेंदबाजी, थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहूंगा प्रशांत वीर को आपने मौका दिया है, माना कि आप 14 करोड़ में प्रशांत वीर को खिला चुके हैं लेकिन अकेले हुसैन जिन्होंने कि पिछला मैच जबरदस्त तरीके से बदल दिया था उनको आपने बाहर रख के मौका दिया प्रशांत वीर को। सो थोड़ा सा सरप्राइजिंगली रहा मुझे, बट स्टिल चेन्नई के लिए रिजल्ट अच्छा रहा तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे नहीं इस स्पॉट पे। आइए नजर डालते हैं कल के दिन के पहले मुकाबले की जो खेला गया एसआरएच और केकेआर के बीच में। अगेन यार इतनी ज़बरदस्त शुरुआत, एसआरएच को समझ ही नहीं आया क्या हुआ कल के मुकाबले में। 10 ओवर में 100 रन ऑलरेडी बोर्ड थे और नेक्स्ट 10 ओवर्स में आप 165 ऑल आउट हो जाते हो। ट्रेविस हेड अच्छा खेले, ईशान किशन अच्छा खेले, अभिषेक शर्मा अच्छा नहीं खेल पाए, लेकिन सुनील नारायण के 2 ओवर थोड़े से महंगे रहे। मैं खुद इमेजिन करता कि सुनील नारायण को यार रन बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगले 2 ओवर में उन्होंने भरपाई कर दी। वरुण चक्रवर्ती अमेजिंग फॉर्म जब से वापस आया तब से लेके अब एक्चुअल में ये वरुण चक्रवर्ती हम मिस कर रहे थे और मुझे बहुत घातक भी लग रही है ये टीम क्योंकि स्पिन डिओ जो इसमें है वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण तो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे थे इस पूरे सीजन में, वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है केकेआर बहुत जल्दी पॉइंट्स टेबल को चेंज कर रही है। सो चेस करते हुए हमें बहुत अच्छा दिखा आज अजिंक्य रहाणे ने जिस तरीके से शुरुआत किया, अंकुरिश रघुवंशी और फिन एलन का बताइए आपको 10-12 बॉलों में उन्होंने जो तबाही मचाते हैं वो मचाई उन्होंने और चेस को बहुत इजीली बना दिया। साथ साथ पॉइंट्स टेबल पे भी अब उन्होंने अपना धावा बोल दिया है। सो केकेआर भी पीछे नहीं रहने वाली है। तो केकेआर ने कल एसआरएच को स्टक कर दिया 12 पॉइंट्स पे। मैं तो कहूँ कि इन 5 जो टॉप की टीमें हैं 4 टीमें उन पर नजर सी लग गई थी, 12 पॉइंट्स पे स्टक हो गए, वहां से आगे नहीं जा रहे हैं। अब भी देखना है इस तरीके से ये वीक जाता है क्योंकि पिछले वीक ने तो पूरे पॉइंट्स टेबल को बिल्कुल चेंज कर दिया। बात करते हैं दूसरे मुकाबले की। दिन का दूसरा मुकाबला जो कल का लास्ट मुकाबला था पंजाब और जीटी के बीच में, बहुत जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। जीटी की एक जबरदस्त गेंदबाजी, मोहम्मद सिराज क्या स्पेल डाला उन्होंने यार, 2 विकेट्स लिए स्टार्टिंग में। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ जेसन होल्डर की, बैक टू बैक 2 मैन ऑफ द मैचेस। मैंने आपको क्या कहा था, मेरी पहले की वीडियोस देख लीजिए जीटी के लिए, जो मैंने पहले की वीडियोस बनाई है अपनी, आप उनको एक बार देख लीजिएगा।
उन वीडियोस में मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि जीटी को ग्लेन फिलिप्स से उतना बेनिफिट नहीं होने वाला है। जेसन होल्डर आपका मैच बना रहा है, जीटी शायद अब टेबल टॉपर होती, क्योंकि पहले कुछ मैचेस जो उन्होंने हारे हैं वो ना हार के एक बहुत क्लोज मैच चेस करते हुए हारा था उन्होंने। अगर आपको याद होगा आई बिलीव राजस्थान के खिलाफ वो हारा था राशिद खान तक, लेकिन उसमें जेसन होल्डर होते तो वहाँ पर कुछ होता, जिस क्योंकि जेसन होल्डर बॉलिंग से भी आपको कंट्रीब्यूट करता है, फील्डिंग में चलो ग्लेन फिलिप्स के बराबर ही कंट्रीब्यूट करेंगे, उनसे बेटर कोई हो नहीं सकता फील्डिंग में ग्लेन फिलिप्स बराबर, लेकिन बल्लेबाजी उनकी सुपर्ब है। सो आपके पास आपने शुरू के 5-6 मुकाबलों में जेसन होल्डर को बाहर का बहुत बड़ी गलती की है, उनमें से आपने कम से कम 2 या 3 मुकाबले ऐसे जो कि वो जेसन होल्डर मैच जिता सकते थे। जीटी जेसन होल्डर को लेकर आती है, 2 बैक टू बैक मैन ऑफ द मैचेस मिलते हैं। देखिए आरसीबी के खिलाफ मैच जिताया उन्होंने और परसों भी मैच जिता दिया, कल का मैच भी उनके बदौलत 4 विकेट्स उन्होंने लिए है। श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोइनिस, नेहाल वधेरा, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिए है, ज़ेवियर बार्लेट। सो जबरदस्त गेंदबाजी रही पंजाब की, और एक स्टेज पे 46-7 पे 5 विकेट लग नहीं रहा था 165 जाएगा, लेकिन निहाल एक बल्लेबाजी वहाँ पे रही मार्कस स्टोइनिस और शशांक हेगड़े की, जिस इसके साथ साथ मार्कस स्टोइनिस तो बैक टू बैक दोनों मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्कोर 165 लगाया। पंजाब की रणनीति में मुझे कहीं ना कहीं कमी लगी, बॉलिंग हालांकि शुरुआत अच्छी रही जीटी की भी, गिल को उन्होंने पहले पवेलियन भेज दिया, साथ में साई सुदर्शन काफी अच्छे दिखे। उसके अलावा जीटी के लगातार इंटरवल पर विकेट्स गिरते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जीटी के एंकर का रोल किया, आपका नौबत आ चुकी थी, लास्ट ओवर में 12 रन चाहिए थे, वहाँ पे लास्ट ओवर मार्कस स्टोइनिस को दिया गया। अगर कहीं ना कहीं वो ओवर ज़ेवियर बार्लेट, अर्शदीप सिंह या अपने मेन बॉलर से करवाया होता तो शायद सिचुएशन कुछ और होती और वहाँ पे पंजाब मैच हार गई। तो अभी तक की जो एनालिसिस की बात करूँ मैं, तो पंजाब के लिए पंजाब की बात करूँ या फिर आरसीबी की बात करूँ, राजस्थान की बात करूँ, काफ़ी टफ वीक रहा। ऐसा ना हो कि पॉइंट्स टेबल की जो बॉटम की टीम है वो टॉप में आ जाए, टॉप की टीम में बॉटम में चली जाए, क्योंकि बहुत 8 की 8 टीमें जबरदस्त धावा बोल चुकी है। अभी तक सिर्फ 2 टीमों का मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। मुंबई तो ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है और लखनऊ भी मुझे नहीं लगता जिस तरीके से खेल रहे कि वापसी कर पाएगी, बट स्टिल नेवरदलेस क्रिकेट है। एट द एंड आप किसी भी टीम को वीक नहीं मान सकते हो, हर टीम जबरदस्त है अपने दिन। सो लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी। बने रहे क्रिक बेसबॉल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत